इंडियन क्रिकेट टीम की हालत इतनी खराब हो गई कि भाई साहब लग रहा है गरीबी ना आ जाए, क्योंकि अब एशिया कप में बिना स्पॉन्सर्स के टीम इंडिया उतरेगी। भाई बड़ी खबर है ना कि इंडिया के पास स्पॉन्सर नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड एक स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पा रहा है। बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जर्सी स्पॉन्सरशिप की डील अब खत्म हो गई। ये डील 2023 से मार्च 2026 के लिए हुई थी, लेकिन फिर ऑनलाइन गेमिंग संशोधन बिल आया और जिसकी वजह से ड्रीम 11 को तगड़ा नुकसान हुआ और उसके बाद ड्रीम 11 ने 358 करोड़ की जो डील थी बीसीसीआई के साथ, उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। और अब बीसीसीआई को नए जर्सी स्पॉन्सर्स की तलाश है। एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। सवाल था कि क्या एशिया कप में हम स्पॉन्सर के साथ जाएंगे या फिर अब बिना स्पॉन्सर के खेलेगी टीम। बीसीसीआई ड्रीम 11 के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी अभी तक स्पॉन्सर फाइनल नहीं हुआ है। इंडियन टीम को एशिया कप 2025 अब खेलनी है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सितंबर तक वो, अगर सब कुछ ऐसा ही रहता है, क्योंकि कुछ हाथ आ नहीं रहा है, फिर बनना, साइन होना, तमाम चीज़ें होनी, अमाउंट क्रैक करना, उन सब पे टाइम लगेगा ज़्यादा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कोई भी नया जर्सी स्पॉन्सर नहीं है और फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसे में मोस्टली चांसेस इस बात के हैं कि बीसीसीआई बिना जर्सी के टीम इंडिया को एशिया कप में भेजेगी, मतलब बिना जर्सी स्पॉन्सर के कपड़े पहनेंगे दोस्त। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग संशोधन को मेनली दो कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में ई स्पोर्ट्स गेमिंग को रखा गया है, जबकि दूसरी कैटेगरी में ऑनलाइन मनी गेम को रखा गया है। मनी गेम को इस संशोधन के बाद से तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है। सरकार ने उन तमाम ऐप पर शिकंजा कसा है जो कि ऐप्स यूजर्स के साथ पैसे के लेन देन करते थे। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे पहले, उसमें बाद में आप खेलेंगे एंड उसमें फिर लालच दिया जाएगा कि आप करोड़पति बनेंगे, तमाम चीजें होंगी। ऐसी तमाम ऐप्स को बैन कर दिया गया, जिसके अंदर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, तमाम बेसिकली सट्टा लगाने वाली ऐप थी इनडायरेक्टली जो बैन कर दी गई हैं। अब तक इससे पहले जो नियम था वो ये था कि वैसे तो गैम्बलिंग बैन है, लेकिन अगर आप किसी गेम में अपना स्किल यूज कर पैसा कमा रहे हैं तब आपको उस बैन से राहत मिल जाती थी। और ऐसे में इन कंपनियों ने वही लूप होल निकाला था। बट अब सरकार ने क्लियर कर दिया कि भैया कोई गणित और भाग नहीं करना है आपको, आप बैन है मतलब बैन है। हाँ, जैसे कि ई स्पोर्ट्स गेमिंग, जैसे कि आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करते हो, इसमें आप गेम के अंदर परचेज करते हैं, फ्री में आप खेल सकते हैं, लेकिन अंदर परचेज करते हैं तो उस पर किसी तरीके का कोई बैन नहीं है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में एनुअली करीब 15,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट के लोग हार गए थे। यानी कि हम लोग जो इन ऐप्स में पैसा लगाते हैं, एक साल में 15,000 करोड़ हारे थे। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इन तमाम ऐप्स को बैन कर दिया, जिसकी वजह से एक झटका बीसीसीआई को भी लगा है। बाकी माई 11 सर्कल का कॉन्ट्रैक्ट 625 करोड़ का आईपीएल के साथ है, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा कि उसका क्या होता है, क्या वहाँ पर नया स्पॉन्सर, वो तो खैर आसानी से मिल जाएगा। एंड देन इसके अलावा प्लेयर्स को भी करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इन तमाम नुकसानों के बीच में रात की खबर यह है कि अब सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। आई होप सो, वरना देखो यू नेवर नो किस तरीके का लूप होल निकाला जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को घुमाया जाएगा। क्या लगता है वाकई में इस बिल के आने के बाद सट्टेबाजी, ये जो ऐप्स हैं गैम्बलिंग वाली, ये जो ऐप है, जो फैंटेसी ऐप होती हैं, क्या ये कुछ और लूप होल निकाल पाएंगी या पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।